हेलो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो चला हुआ है पावर सर्ट्स एंड ईडीसीज, जिसके आज हम क्वेश्चन से करेंगे भाई 181 क्वेश्चन से। देखिए भाई 181 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। भाई यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है आपको। y की वैल्यू क्या दी है भाई, 2 माइनस एक्स अपॉन वाई 1 प्लस एक्स। ठीक है। और यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, पूछा है भाई हमसे 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 2y प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। बेसिकली हमें ये वैल्यू सोल्व करनी है यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पर देखिए भाई हम कर क्या सकते हैं, इस वाली वैल्यू को हम क्या लिखते हैं भाई, वाई स्क्वायर माइनस अगर मैं 1 स्क्वायर कर देता हूँ तो इससे 1 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो भाई वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के जीरो क्या बनते हैं भाई, वाई प्लस 1 और वाई माइनस 1। तो यहाँ पर एलसीएम क्या बनेगा भाई, एलसीएम बनेगा भाई हमारा वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है। ऊपर वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी भाई, वाई माइनस 1। ठीक है। प्लस 2y एज इट इज प्लस 1। ठीक है। अब आपको पता है कि भाई प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी यहाँ क्या वैल्यू बनेगी भाई, यहाँ बनेगी भाई 3y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब देखिए भाई y की जगह आप y की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर। यहाँ आएगा 3, ब्रैकेट में आएगा भाई 2 माइनस एक्स अपॉन यहाँ 1 प्लस एक्स है भाई। ठीक है। 1 प्लस एक्स। और यहाँ पर क्या रखना है भाई आपको, वाई स्क्वायर यानी कि 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या रखना है भाई 1। अब देखिए भाई यहाँ पर आप इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो स्क्वायर ऊपर भी है स्क्वायर नीचे भी है, तो ये स्क्वायर इधर आएगा। ठीक है। एक स्क्वायर इधर रह जाएगा, तो बेसिकली जो बनेगा हमारा, और ये ही वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो भाई 3 बाहर रहेगा। ठीक है। यहाँ आएगा 2 माइनस एक्स, और इधर आएगा देखो ये 1 प्लस एक्स का जो स्क्वायर है वो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो एक 1 प्लस एक्स है तो ये वाला नीचे वाला माइनस हो जाएगा, और एक 1 प्लस एक्स हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है। अपॉन में हमारा क्या आएगा भाई, यहाँ पर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। और माइनस देखो 1 प्लस एक्स इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई ऊपर, भाई ऊपर तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम कर लेते हैं। तो 2 माइनस 4 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है। यहाँ आएगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो भाई ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के साइन चेंज करेगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा भाई, यहाँ भी माइनस। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, अब यहाँ पर देखिए इनको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, देखो 4, यहाँ कितना बनेगा 3 बनेगा। ठीक है। यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है या माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बनेगा भाई, माइनस का 6x। ठीक है। तो ये बेसिकली इधर आएगा माइनस 6x प्लस 3। ठीक है भाई। तो नीचे की वैल्यू को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारा ये बनता है, और ऊपर की वैल्यू को अब देखिए भाई यहां पर देखिए आप, अगर मैं इससे 3 कॉमन कर लेता हूं तो 3 कॉमन करने पर यहां क्या बनेगा भाई, माइनस 2x प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है। अगर 3 कॉमन यहां से कर लेते हैं तो बेसिकली हमारा जो आंसर बनता है वो क्या बनता है भाई, 3 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है। और अपॉन में 3 1 माइनस 2x।
ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर यही बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो इसी फॉर्म में दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, देखिए भाई 182 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3 की पावर 200 और 2 की पावर 300, 7 की पावर 100। कहता है इन तीनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, अब तीनों में से बड़ी वैल्यू के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो भी इन वैल्यूज में से कॉमन नंबर जिससे कि ये तीनों की तीनों डिवाइड हो जाए उसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है भाई 100 है, तो 100 से यानी कि इनके एक्सिस से इनको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद ये क्या बनेगा भाई 3 की पावर 2 यहाँ बनेगा, 2 की पावर 3 यहाँ बनेगा भाई 7 की पावर 1। अब इन वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे बड़ी बन रही है वही वैल्यू एग्जैक्ट बड़ी है, और जो वैल्यू सबसे छोटी बन रही है वही वैल्यू आपकी सबसे छोटी है। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका राइट। ठीक है भाई, 183 क्वेश्चन देखिए भाई। भाई देखिए 183 क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि स्क्वायर रूट को हमेशा कैसे पीछे से सोल्व करते हैं। अगर आप पीछे सोल्व करेंगे तो 36 में से क्या बाहर आएगा भाई 6 बाहर आएगा, और इधर आपके पास 250, अब 250 और 256 यहाँ पर हो जाएगा, तो 256 किसका स्क्वायर होता है भाई 16 का। अब 16 के यहाँ क्या मिलेगा भाई आपको 1280। ठीक है, अब 1280 में 16 प्लस होगा तो कितना आएगा 1296, और 1296 भाई किसका स्क्वायर होता है 36 का। अब यहाँ से बाहर आया भाई आपका 36, अब 36 किसके अंदर ऐड होगा भाई 540 के अंदर। ठीक है, अब 540 यानी कि 576, तो 576 से किसका स्क्वायर होता है भाई 24 का। ठीक है भाई 24 का स्क्वायर होता है भाई 24। अब देखिए भाई 24 को किसके अंदर प्लस करेंगे भाई 4 6 24। ठीक है, 46 होता भाई लास्ट में, उसमें मैंने 24 को प्लस कर दिया। अब बेसिकली हमें निकालना क्या है इसका, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए भाई स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते भाई। भाई देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई दो दो के पेयर बना लेंगे। ठीक है, दो के पेयर पीछे से। यहाँ पर देखिए भाई हमें क्या करना भाई इसके आसपास का कोई स्क्वायर देखना है, तो यहाँ पर यानी कि 6 का जो स्क्वायर होता है वो इसके आसपास है बिल्कुल। ठीक है, तो 6 6 यहाँ आएगा 36। ठीक है, यहाँ आएगा 1024 एग्जैक्ट, यहाँ पर 6 इसके अंदर हो जाएगा भाई प्लस, यहाँ आएगा 12। भाई 12 के इधर हम कौन सा डिजिट लें जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर कितना है भाई 1024। तो यहाँ पर हम बेसिकली भाई कितना ले सकते हैं 8 ले सकते हैं भाई। तो 8 लेने पर भाई यहाँ पर आ जाएगा 64 यानी कि 6 2 और यहाँ आएगा 2, तो यहाँ आएगा बेसिकली 1024 जो कि हमें चाहिए। तो यानी कि 68 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4624। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई बी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, 184 क्वेश्चन में क्या है भाई आपको n प्लस n+1 अपॉन n निकालना है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, n की वैल्यू है भाई स्क्वायर रूट में 7 माइनस स्क्वायर रूट में 3 अपॉन में यही वैल्यू क्या है प्लस में है। ठीक है, √7 प्लस √3। ठीक है, अब देखिए भाई आपको यानी कि एक बार वैल्यू एज इट इज रखी जाएगी और एक बार रिवर्स होगा। 7 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन में स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब प्लस भी रिवर्स कर दीजिए, यहाँ आएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन में स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व कीजिए भाई। यहाँ आपको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी है,
ठीक है। तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा भाई 4, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बनेगा भाई 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 7 और 3 10, माइनस है तो माइनस 2√21, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस सेम फॉर्म यहाँ आ जाएगी 10 प्लस 2√21, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है तो इनको माइनस कर दीजिए। यहाँ आया 20/4 बराबर है कितना भाई 5, आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है भाई। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई आपका राइट। भाई देखिए 185 क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि जो बड़ी वैल्यू है उसे कैसे गेट करते हैं, यानी कि रूट के अंदर जो भी बड़ी वैल्यू, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब देखिए भाई दूसरी वैल्यू है यहाँ पर स्क्वायर रूट 14 प्लस स्क्वायर रूट 2। थर्ड वैल्यू जो है वो है स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। भाई यहाँ पर तीनों वैल्यूज दी गई है। अब इन तीनों वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू कैसे पता करें, ये मैंने आपको बता रखा है कि आप इनको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर रूट को भूल जाइए, ठीक है। स्क्वायर रूट को भूल जाइए, सिर्फ डायरेक्ट जैसे हम एज ए नॉर्मल करते हैं ऐसे ही आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ आएगा 55, ठीक है। यहाँ आएगा कितना 28, यहाँ कितना आएगा 64। तो जो वैल्यू बड़ी आ रही है वही वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। जो वैल्यू छोटी आ रही है वही वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पर पूछा क्या है हमसे, सबसे बड़ी वैल्यू पूछा है, तो बड़ी वैल्यू क्या होगी भाई √8 प्लस √8 हमारी क्या होगी बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। देखिए भाई 186 क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट मिली है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है 3 की पावर 33 बड़ी है 33 की पावर 3 से। ऑब्वियसली भाई देखो क्योंकि 3 की पावर 4 करे या 5 करे तो 3 की पावर जितनी भी बढ़ती जाएगी उसका मतलब होता है 3 × 3 × 3 × 3 काफी, यानी कि 33 टाइम्स तक। और इसका मतलब होता है भाई 33 × 33 × 33, ठीक है। तो ये वैल्यू जो बेसिकली ये तो छोटी होगी, ठीक है, और ये वैल्यू बड़ी है, तो ये रिलेशन ठीक है। और सेकंड है आपका 33 की वैल्यू 3 बड़ी है 333 से, तो ये भी सही है भाई, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरी 3 की पावर 33 बड़ी है 333 से, ये भी रिलेशन ठीक है भाई आपका, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों रिलेशन ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। 187 क्वेश्चन देखिए भाई, रिलेशन बताना है हमें x की पावर 1/6 बराबर है y की पावर 2/3, ठीक है। अब देखो बराबर है तो हम क्या करते हैं, हम इनकी पावर्स को का एलसीएम लेते हैं और उसी से इनको क्या करते हैं भाई मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर भी आएगा क्या 6, तो यहाँ से इसको डिवाइड कट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 2, यहाँ कट करेंगे तो यहाँ 1। क्या बेसिकली x की पावर 1 बराबर होगा y की पावर 4 के, ठीक है। तो यही रिलेशन है भाई यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है। देखिए भाई 188 क्वेश्चन, भाई देखो 188 क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दी गई है। मैं आपको जो स्टेटमेंट सही है उसी को सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से आप कहीं भी जैसे दूसरे किसी क्वेश्चन में अगर ऐसी ही स्टेटमेंट दी जाए या आपसे ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। भाई देखो यहाँ पर इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है वही सही है। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि 53 की पावर कितनी है भाई यहाँ पर 1/6, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड वैल्यू है 41 की पावर 1/2, ठीक है। 1/3 है बेसिकली, सॉरी, ठीक है। और थर्ड वैल्यू आपको दी गई है 37 की पावर हाफ,
37 की पावर हाफ। देखिए जैसा ही पिछले क्वेश्चन में किया वैसा ही यहाँ पर करेंगे। इनकी जो पावर्स दी गई है उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म से हटाकर एक नंबर की वैल्यू बना देते हैं, यानी कि एक ही डिजिट या एक ही नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा भाई 37 की पावर 3, और यहाँ पर आएगा 41 की पावर 2, और यहाँ पर आएगा भाई 53 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, आपकी 37 की पावर 3। ठीक है, बड़ी होगी किससे, 41 की पावर 2 से। ठीक है, और ये बड़ी होगी किससे, 53 की पावर 1 से। ठीक है, तो आपकी थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट। देखिए भाई 189 क्वेश्चन में आपको ऐसे वैल्यूज दी गई है, इनको हमें सोल्व करना है। भाई देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं भाई, देखो मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है कि भाई दोनों पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो भाई यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगी भाई b की पावर 7। ठीक है, यहाँ हो जाएगी x की पावर 5, a की पावर 7 और z की पावर 5। ठीक है, अब इसे हमें डिवाइड करना है किससे भाई, a की पावर 2 से, b की पावर 4 से, z की पावर 3 से। ठीक है, मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी और अभी बता देता हूं कि a की पावर अगर m हो और a की ही पावर n हो तो इनका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होगा। अब देखो यहाँ पर मुझे b से डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड करना है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी भाई, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पावर क्या आएगी भाई, b की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a की पावर 2 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, a की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ z की पावर 3 है तो यहाँ z की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, x की पावर एज इट इज रह जाएगी क्योंकि बेस में x की पावर से कोई रिलेशन नहीं, यानी कि x की पावर यहाँ पर डिवाइड में दी नहीं है तो x की पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 190 क्वेश्चन में हमें इसका क्या निकाला भाई, कॉमन फैक्टर यहाँ हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो भी मल्टीपल इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा यहाँ पर, तो भाई देखो 6, भाई 12 को कौन डिवाइड कर रहा होगा, 6, 18 को भी 6 और यहाँ पर 36 को भी कौन, 6। अब यहाँ पर देखो भाई हमें कॉमन फैक्टर देखना है ना, तो कॉमन फैक्टर यानी कि जो तीनों में अवेलेबल हो। देखो यहाँ पर हमारे पास a अवेलेबल है, यहाँ पर भी a अवेलेबल है, यहाँ पर भी a अवेलेबल है। तो यहाँ पर बेसिकली देखो a की पावर 4 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, a की पावर 2 से, और a की पावर 6 को भी किससे डिवाइड कर सकते हैं, a की पावर 2 से। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, 6a²। ठीक है, अदरवाइज अगर हम बी ऑप्शन लें तो भाई बी में देखिए बी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। और कॉमन फैक्टर वही होता है जो कि सबके अंदर हो। ठीक है, जो सबको डिवाइड करे। ठीक है, 191 क्वेश्चन देखते हैं भाई। अभी सेम क्वेश्चन हमने 185 किया है ऐसे ही। भाई देखो यहाँ पर हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर देखिए भाई यहाँ पर पहला नंबर क्या बन रहा है, 40। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बन रहा है भाई, 33, यानी कि स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई कितनी बन रही है, 33। और तीसरा बन रहा है भाई यहाँ पर 49। तो सबसे छोटा पूछा है हमसे, तो यानी कि 33, यानी कि स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 3 सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट। देखिए भाई 192 क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज दी गई है हम उसको कैसे लिख सकते हैं भाई, जैसे 7 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/3। ठीक है, और 12 57 की पावर
57 की पावर 1/12। ठीक है, अब हमें इनमें बताना है कि सबसे छोटी या बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमसे पूछी है, तो बड़ी वैल्यू के लिए भी मैंने आपको बताया था क्या करते हैं भाई, हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर कैंसिल, यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ कितना आएगा भाई, 3 आएगा। तो 7 की पावर 3 यानी कि 343। ठीक है, और 11 की पावर 4 यानी कि 1331 इंटू 11। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 1257। ठीक है, अब हमसे सबसे बड़ी वैल्यू पूछा है, तो बड़ी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि क्यूब रूट 11 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट। 193 क्वेश्चन में भी भाई आपसे ऐसे ही पूछा है। ठीक है, तो 193 क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे भाई, 6 की पावर 1/3। ठीक है, 5 की पावर 1/2 और यहाँ पर 12 की पावर 1/6। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ आएगा 2 यानी कि 36, यहाँ आएगा 3 यानी कि 125, यहाँ आएगा 12। तो हमसे पूछा गया है कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो बड़ी वैल्यू हमारी क्या है 125 यानी कि स्क्वायर रूट में 5 जो है हमारी बड़ी वैल्यू है, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 194 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 14 प्लस 6 रूट 5 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी। अब देखिए भाई यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि आपको पता है कि ये वैल्यू कब बनती है भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो 14 मिला है वो कब मिला है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पर हमें 14 मिला है, और x इंटू वाई करने पर हमें क्या मिला है भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 बेसिकली होता है 2ab होता है। तो अगर हम 2 को हटा दें और सिर्फ ab देखें तो ab कितना आएगा भाई 3√5। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि भाई x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तो यानी कि 3 प्लस रूट 5। ठीक है, चेक करने के लिए आप इस वैल्यू का स्क्वायर कर सकते हैं, आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए भाई 195 क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है, तो हम बेसिकली इन वैल्यू के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ है क्यूब रूट के अंदर 12। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है वहां पर है 1 अपॉन यहाँ पावर 4 दे रखी है अपॉन में, यानी कि रूट के अंदर 29 है, और यहाँ पर है भाई 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 है। ठीक है, अब बेसिकली हमें करना क्या है भाई, यहाँ पर जो भी पावर दी गई है ना उतना ही आप ऊपर कर सकते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर क्यूब रूट दिया गया है तो यहाँ पर ऊपर क्यूब रूट कर दीजिए ताकि ये वैल्यू कट हो जाए। यहाँ पर पावर 4 कर दीजिए, यहाँ पर पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये एक सिंपल वे में आ जाएगी ये वैल्यू। बेसिकली हमें फ्रैक्शन ही बनानी है, तो फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी यहाँ 29 आ जाएगी, यहाँ आएगी 1/5। अब हमसे इनके बीच में रिलेशन पूछा है, यानी कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। देखो फ्रैक्शन के बीच में छोटी और बड़ी वैल्यू का पता लगाने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर इनके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अगर इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमें कैलकुलेशन करने की भी दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि भाई यहाँ पर जो इनके डिनोमिनेटर जो है उनके इक्वल करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा 29 × 5, यहाँ कितना करना पड़ेगा भाई 12 × 5, यहाँ कितना करना पड़ेगा भाई 29 × 12, और बेसिकली यही वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करनी होती है, यही वैल्यू ऊपर, यही वैल्यू ऊपर। तो मुझे पता है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ये इस वैल्यू से तो ज्यादा ही आएगा भाई। यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ये 60 से तो ज्यादा ही आएगा ना। देखो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर आएगा 29 × 12। ठीक है, यहाँ आएगा भाई 12 × 5 और यहाँ आएगा भाई
29 इंटू 5। अब आपको पता है कि सबसे बड़ी, देखो बेस तो सेम है, बेस सेम है तो नीचे की वैल्यू की से तो कुछ हमें रिलेशन है ही नहीं, हमें सिर्फ चेक क्या करना है, इनका न्यूमरेटर चेक करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर से तो कोई काम है ही नहीं हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि 1/5 रूट 5 बड़ी वैल्यू है किस वैल्यू से, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना आएगा 60, और जबकि ये 60 से ज्यादा है, तो ये बड़ी है किस वैल्यू से, क्यूब रूट 12 से, ठीक है। और ये वैल्यू बड़ी है किस वैल्यू से, यहाँ पर पावर 4 से, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला रिलेशन आपका ठीक हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। देखिए भाई 196 में भी आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। तो 196 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि तीन वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पर क्यूब रूट में 11, स्क्वायर रूट में 7, और थर्ड वैल्यू है हमारी 45 की पावर 1/4। अब देखिए भाई यहाँ पर इनके बीच में हमें क्या बताना भाई, रिलेशन बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। तो इसके लिए हम करते क्या है भाई, यहाँ पर 11 की पावर कितनी आएगी भाई 1/3, यहाँ पर 7 की पावर 1/2, और यहाँ पर 45 की पावर 1/4, ठीक है भाई। अब मैंने आपको बता रखा है कि इसको पीबीक्यू की फॉर्म से एक नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई यहाँ पर हम इनके एलसीएम से इसको क्या कर देते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6, और यहाँ आएगा कितना 4। अब देखिए यानी कि 11 की पावर कितनी हो जाएगी भाई 4, 7 की पावर 6, 45 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ आने के बाद आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप क्या कीजिए कि भाई 7 की पावर, जहां तक आपको याद है जैसे 13 13 1, 7 की क्यूब इंटू 11, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे काउंट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आएगा भाई 42401 इंटू 49, और यहाँ आएगा भाई 2025 इंटू 45, ठीक है। या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन आप इनके रिलेशन फाइंड कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप इनको भाई दो दो को कंपैरिजन कर लीजिए, दो दो वैल्यू को कंपैरिजन कर लीजिए। जैसे अगर मैं देखना चाहूँ भाई इस वैल्यू और इस वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो भाई यहाँ पर मुझे पता है कि दोनों की पावर्स को क्या करते हैं हम कॉमन नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो कॉमन नंबर क्या है भाई इनके अंदर, यानी कि इनका एचसीएफ क्या है भाई 2 है। तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ आएगी 11 की पावर 2, और यहाँ आएगा भाई 7 की पावर 3। अब आप जानते हैं कि 11 की पावर 2 कितना होता है भाई 121, और यहाँ कितना आएगा भाई 343। तो यानी कि इन दोनों वैल्यूज में वैल्यू बड़ी कौन सी है भाई, ये वैल्यू बड़ी, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भाई इनके एचसीएफ से अगर इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2, तो 7 की पावर 2 और 45 की पावर 1 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है भाई, यहाँ आएगा 49 और यहाँ आएगा कितना 45, तो वैल्यू कौन सी बड़ी है ये। अब देखो 7 यानी कि √7 बड़ा है किससे, 45 की पावर से, 45 की पावर 1/4 से, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू से बड़ा है। अब हमें कंपैरिजन करना क्या है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो यानी कि 11 की पावर 4 और 45 की पावर क्यूब में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या नहीं है कोई भी कंपैरिजन करने के लिए भी। देखो यहाँ पर इनका कोई भी एचसीएफ नहीं है, तो हमें ये तो पता है कि ये वैल्यू बड़ी है, तो यानी कि √7 सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई 2000 है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो 2000 है, ठीक है। 45 से अगर हम मल्टीपल कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 90,000, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है
ये कितनी है भाई 1300 और ये है भाई 11। ठीक है, तो 1300 से अगर 1300 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 33 और 3 और यानी कि 14 और 20, तो यानी कि 14,300 से कुछ ज्यादा ही आएगी, यानी कि मान लीजिए ज्यादा ज्यादा 15,000 आ गई, फिर भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी सबसे छोटी। तो सेकंड पर कौन सी आएगी भाई, सेकंड पर आएगी हमारी 45 की पावर 1/4 और ये बड़ी है किस वैल्यू से, ये बड़ी है भाई क्यूब रूट 11 से। ठीक है भाई, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, ठीक है भाई। 197 क्वेश्चन में देखिए भाई, 197 क्वेश्चन में 3 की पावर दे रखी है यहाँ पर 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33। ठीक है, ऐसे ही दिया गया है भाई यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरीके से क्या दिया गया है 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर सॉरी यहीं तक है। ठीक है, बराबर है 6 की पावर x, यही पूछा गया है भाई आपसे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ से 3 को क्या कर लेता हूँ कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, 3 की पावर 33 को क्या निकाल लें कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 3 इंटू 3 की पावर 33। ठीक है, और इधर क्या आएगा भाई, इधर अगर हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो इधर आएगा 2 इंटू 2 की पावर 33। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 की पावर बन जाएगी 34 और यहाँ बन जाएगी 2 की पावर 34। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर है 6 की पावर x। अब आपको पता है कि भाई जिनके भी पावर सेम हो जाती है तो उनके जो नीचे की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है आपस में मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर आएगा 6 की पावर 34 बराबर है किसके 6 की पावर x के, तो x किसके बराबर हो जाएगा भाई 34। ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई ए ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, देखिए भाई 198 क्वेश्चन, 198 क्वेश्चन के अंदर भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने 196 क्वेश्चन किया है। भाई देखो यहाँ पर भी तीन वैल्यू हमें मिली हुई है 65 की पावर 1/6। ठीक है, 17 की पावर 1/4। ठीक है, अब मिला भाई 12 की पावर 1/3। अब करना क्या है भाई हमें यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ एलसीएम आएगा 12, यहाँ 12 और यहाँ पर 12 को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा कितना 2। तो यहाँ कितना भाई 65 की पावर कितनी बनी 2 बनी, तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई इसका 4225। ठीक है, अब देखो 17 की क्यूब क्या होती है भाई, 17 की क्यूब होती है भाई 4913। ठीक है, अब देखो भाई 12 की पावर 4, 12 की पावर 4। अब देखो 12 की पावर, अगर आपको 12 की पावर ज्यादा याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जहां तक आपको याद है भाई देखो 1728 यानी कि 12 की क्यूब होती है, तो यहां तक तो हमें याद है। आगे है 12 मल्टीप्लाई। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई, सबसे बड़ी वैल्यू है भाई ये वाली वैल्यू। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन सी बड़ी है ये वाली वैल्यू। ठीक है, और सबसे छोटी हमारी कौन सी वैल्यू है 65 की पावर 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई राइट, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो भी आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर वही सही है और ऑप्शन के अंदर सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिए भाई 199 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको p की वैल्यू दे रखी है, p की वैल्यू है 7 + 4√3। ठीक है, और p q बराबर है 1 के। ठीक है, तो आपसे पूछा है 1/p का स्क्वायर क्या होगा प्लस 1/q का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, यही आपसे पूछा है। तो भाई देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए एक बात सोचिए,
यहाँ पर p की वैल्यू दी गई है इतनी, और दोनों के अगर मल्टीपल में q की p और q की जो मल्टीप्लाई आ रही है वो कितनी आ रही है 1। तो आप एक चीज का हिसाब लगा सकते हैं यहाँ से कि जो p की वैल्यू 7 प्लस 1 4√3 है, यही अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 प्लस 4√3, रिवर्स करके अगर हम इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्या है आपकी q की वैल्यू आएगी, ठीक है। और इनका दोनों का जो सॉल्यूशन है वो कितना बनेगा 1 बनेगा। तो यानी कि q की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, p का रिवर्स क्या होगा, q के बराबर होगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर p q है बराबर है 1 के, तो अगर आप देखेंगे तो q यानी कि p बराबर किसके हो जाएगा 1/q के, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया अभी 1/p²। तो अगर मैं 1/p² करता हूं, यानी कि देखिए 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1/7, देखिए ये तो ऑलरेडी 1 में है, ठीक है। तो 1 में करने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई, आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना आ रहा है भाई 1 के बराबर आ रहा है, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 48। तो इनका बराबर कितना आ रहा है, इनका बैलेंस 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर 1 के बराबर आ जाए तो हम उसको क्या कर देते हैं, एग्जैक्टली रिवर्स कर देते हैं, सिर्फ उनका साइन चेंज करके, ठीक है। तो यहां पर कितना बना भाई 7 माइनस 4√3, अब इसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए भाई यहां पर कितना बना 7 प्लस 4√3, इनका भी क्या है होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यहां पर कितना आया 49 प्लस 48 माइनस 14 यानी कि 56√3, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 7 जा 14 और 14 4 जा 56। अब यहाँ पर प्लस 7 49 प्लस 48 प्लस 56√3, ठीक है। अब आपको पता है कि ये माइनस का 56√3, ये प्लस का 56√3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको आप प्लस कर लीजिए, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, एक तरफ कितना भाई यहाँ पर है 7 और 97 प्लस 97 कितना हो जाएगा भाई आपका 4194, ठीक है। तो 194 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। देखिए भाई 200 क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है इस तरीके से 1/0.2, सेकंड है 0.002, थर्ड है 1/0.002। इसी तरीके से कहता है कि 9 टर्म्स इस सीरीज के अंदर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमें बताना है, क्या बनेगा। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर आप एक चीज देख रहे हैं तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ कितना आएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा 1000, और इसी तरीके से 9 टर्म तक ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए भाई मुझे पता है कि बेस तो हमारा सेम है, तो ना तो एलसीएम लेना है ना कोई कैलकुलेशन करनी है ज्यादा, सिर्फ सोचना क्या है कि मैं ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस कैसे करूं, क्योंकि 9 टर्म तक लिखे हुए हैं। अब देखो भाई अगर हम ऐसे सोल्व करना चाहते हैं भाई, हम 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, तो आप इसको प्लस कैसे करेंगे भाई। प्लस करने का तरीका हमारा क्या होगा, ये नहीं होगा कि 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000, क्या आप इस तरीके से प्लस करेंगे। तो भाई ये तरीका तो सरासर गलत होता है, क्योंकि हमारा जो यूनिट डिजिट होता है उसी के नीचे तो हम यूनिट डिजिट लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो तरीका होता है वो क्या होता है, जैसे 10, तो 10 की यूनिट डिजिट के नीचे ही अगली वाली टर्म का क्या आएगा यूनिट डिजिट आएगा।
और इसी के नीचे थर्ड जो टर्म है हमारी उसी का भी यूनिट डिजिट, यानी कि जिस भी टर्म है, जो भी टर्म है उसका जो यूनिट डिजिट है वो इस वाले पहली वाले टर्म के सीरीज में चलता रहेगा। तो हमारी जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी भाई, देखो नाइन्थ टर्म, भाई नाइन्थ टर्म हमने ऐड करनी है तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा हमारा, जीरो बनेगा। तो हमें पता है कि भाई ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो आगे आने वाले 8 और नंबरों में क्या बनेगा हमारा, वन वन, तो वन 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 वन, ठीक है, 6 7 8, तो ये 8 टर्म 8 टाइम हमारा क्या बनेगा आंसर, वन, और 1 टाइम 0। अब देखिए भाई अपॉन में कितना है भाई, 2 है आपके, तो 2 से इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल करिए। अब देखिए भाई कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 5, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 5, और फिर लास्ट में यहाँ के लिए 5। तो यानी कि कितने टाइम 5 आएगा भाई, 8 टाइम 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 टाइम 5 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट। देखिए भाई 201 क्वेश्चन में आपको ये ऐसी सीरीज दी गई है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11, और यहाँ पर क्या होगा भाई ट्रिपल वन, यहाँ क्या होगा भाई 4 टाइम 1, और यहाँ क्या होगा भाई 5 टाइम 1। अब आप इसको क्या करना है, आपको प्लस करना है। प्लस करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट में ही यूनिट डिजिट को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर 1 1 1 और 1, तो यहाँ कितना आएगा भाई 4। अब देखो 10 डिजिट, तो ये भी 10 डिजिट, ये भी 10 डिजिट, ये भी, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 1। अब देखिए यहाँ से 10 डिजिट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये तो क्या अब प्लस नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर होगा 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस नहीं होगा। अब देखिए भाई यहाँ पर 1 और 2, ठीक है। अब लास्ट में कितना भाई 1, तो 1 2 3 डबल 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर। देखिए 202 क्वेश्चन में भी भाई 200 क्वेश्चन की तरह ही एक सीरीज दी गई है। यहाँ पर कितना है 0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004, और ऐसे ही 8 टर्म तक ये सीरीज चली हुई है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 000 यानी कि 1000, और ऐसा ही कितने टर्म तक है भाई 8 टर्म तक है। तो आपको पता है कि भाई लास्ट में क्या बनेगी हमारी यूनिट डिजिट 0 बनेगी, और 7 टाइम क्या बनेगा हमारा 1 बनेगा, ठीक है। अब ये डिवाइड किससे होगा भाई 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बेस में कितना है 4 दे रखा है। तो भाई 4 से इसके डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई देखो 4 2 जा 8, यहाँ पर 3, 4 7 जा 28, यहाँ पर 3, फिर 4 7 जा 28, यहाँ 3, 4 7 जा 28, यहाँ 3, 4 7 जा 28, यहाँ 3, 4 7 जा 28, और यहाँ 3, अब 4 7 जा 28.5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 6 टाइम्स 7.5, ठीक है। तो जो कि आपका आंसर है भाई सी ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका राइट, ठीक है भाई। देखिए भाई 203 क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है m की सीरीज और n की सीरीज। हमें क्वेश्चन में m और n की सीरीज को प्लस कर देना है। तो भाई देखो पहले m की सीरीज का आंसर निकाल लेते हैं। तो m बराबर कितना आएगा भाई 1/10 प्लस 1/1000 प्लस 1/10,000, ठीक है भाई। यहां पर अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई 10,000, ऊपर आएगा 1000 प्लस 100 प्लस 1, ठीक है। तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 1101,
ठीक है। अब देखिए भाई 10,000 इसके नीचे है तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई 0.1101। ठीक है, तो इस वाली सीरीज का यानी कि m की सीरीज का कितना आंसर बना भाई 0.1101। ठीक है, अब n की सीरीज का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ आएगा 3/10 प्लस भाई देखो यहाँ पर आएगा 9/10,000। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा भाई 9/1 और 6 टाइम 0। ठीक है, यानी कि 10 लाख। भाई देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, एलसीएम लेना है। उसी तरह तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 10 लाख। ठीक है, यहाँ कितना आएगा भाई देखो यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगी तो 3 लाख प्लस भाई देखो 10,000 से ये यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितनी जीरो 4 जीरो माइनस हो जाएंगी तो यहाँ कितना बचेगा भाई 100। तो 100 से इसको प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 900। ठीक है, यहाँ कितना आएगा भाई 1 तो यहाँ आएगा 9। अब देखिए भाई इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 9। सबसे पहले भाई 9। ठीक है, अब देखिए 1 0 हमारी क्या आ जाएगी बीच में, उसके बाद आएगा 9। ठीक है, अब देखो भाई 9 के बाद यानी कि 3 डिजिट के बाद 2 बार क्या है 0 है और फिर क्या है 9 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितनी जीरो है नीचे 6 जीरो, तो 6 जीरो क्या छोड़ देनी है हमें यहाँ पर 6 डिजिट, तो 3 और 3 6, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं भाई। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ आएगा 0 9, यहाँ 10, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन गया भाई 0.411009। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए भाई 204 क्वेश्चन में भाई देखो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखी है तो हमें बताना है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ √11 प्लस √7, ठीक है, इधर है √10 प्लस √8। तो बताइए भाई इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो भाई मैंने आपको बता रखा है कि इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इनमें डायरेक्ट इनको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए और रूट की वैल्यू को भूल जाइए। तो यहाँ पर आएगा 77, यहाँ आएगा 80, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं भाई। भाई देखो यहाँ पर रूट कितनी है भाई 17 प्लस √11। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है √15 प्लस √13। तो क्या था भाई इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो भाई मैंने आपको बताया रूट को भूल जाइए, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर आएगा 17 1 17 और यहाँ पर 18। ठीक है, तो 187 और इधर आएगा भाई 45 और 195। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है भाई, ये वैल्यू यहाँ पर बड़ी है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई ओनली, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट ओनली 1। ठीक है, देखिए भाई 205 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि ऐसे मैं कई क्वेश्चन करवा चुका हूं इस पूरी सीरीज के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मस्ट करना जरूरी है, स्किप मत करना। ठीक है, आंसर ना निकले तो जरूर कमेंट कर देना, लेकिन करके देखना जरूर। ठीक है, तो अभी करवा देता हूं मैं आपके लिए 206 क्वेश्चन। देखिए भाई 206 क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, तो पहली स्टेटमेंट मैं करवा देता हूं, सेकंड स्टेटमेंट को आप खुद कीजिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए भाई यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से बाहर क्या आएगा 8 बाहर आएगा, यहाँ से बाहर कितना आएगा भाई 8/100, यहाँ से बाहर आएगा भाई 9/10 और यहाँ से बाहर आएगा भाई 9/100। ठीक है,
अब इनको अगर आप प्लस कीजिएगा तो यहाँ आएगा 808 अपॉन 100 प्लस यहाँ आएगा भाई 99 प्लस अपॉन 100। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर लीजिए, यानी कि 8.08 अपॉन में रहेगा भाई 0.99। ठीक है, अब यहाँ 17, यहाँ 0, यहाँ आएगा 9। तो यानी कि जो ये वाली जो वैल्यूज दी गई है रूट के अंदर, ये बराबर है हमारी दी हुई वैल्यू के। तो यानी कि पहली जो स्टेटमेंट है हमारी वो क्या हो गई भाई, ट्रू हो गई। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका राइट। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट को खुद ट्राई कीजिएगा और अगर वो इक्वल नहीं है तो उसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए भाई 207 क्वेश्चन से लेकर 210 क्वेश्चन तक और 212 क्वेश्चन। देखिए भाई ये 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, वो इसीलिए क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो कि पिछली सीरीज से हम करते हुए आए हैं, सिर्फ वैल्यू थोड़ी सी चेंज है और क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। आपकी स्क्रीन पर शो होते रहेंगे, आपको सिर्फ उनको क्या करना है, कैलकुलेट करना है और अपना आंसर मुझे कमेंट कर देना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि पूरी 200 क्वेश्चन सोल्व करवाने के बाद आपने अभी तक कितना सीखा है। सो भाई अभी जो क्वेश्चन है वो है 211 क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सोल्व मैं करवा देता हूं। भाई देखो यहाँ पर x की एक वैल्यू दे रखी है, इफ x बराबर है 1/x माइनस 1/x प्लस 1 की। तो कहता है कि एक सीरीज हमें दी गई है f1 प्लस f2 प्लस f3 और इसी तरीके से ये टर्म चली हुई है f10 तक। तो कहता है इस सीरीज का सॉल्यूशन कितना बनेगा। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर हम f1 की जगह देखें तो f1 की जगह क्या बन सकता है भाई, f1 की जगह बनेगा 1/1 माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बन सकता है भाई, यहाँ बनेगा 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, इस फॉर्मेट में रखेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर 3 को रखेंगे तो कितना बनेगा भाई, 1/3 प्लस 1 माइनस 1/4। अब आप देख पा रहे हैं कि भाई 1/2 ये क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी भाई, इसी तरीके से यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1/10 माइनस 1/11। ठीक है, अब हमें इस सीरीज को कैलकुलेट करना है। देखिए भाई यहाँ पर 1/2 माइनस में है, यहाँ पर प्लस में, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरीके से सारे के सारे यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा भाई, 1 माइनस 1/11। तो इसका सॉल्यूशन कितना बना भाई, 10/11। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना बन गया भाई, 10/11। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई राइट। तो भाई सेकंड चैप्टर पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, यहाँ पर इस चैप्टर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चन की जो सीरीज है वो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको जरूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू।